दूसरा नियम जो न्यूटन ने दिया था वो अब हम समझेंगे। बच्चों, गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो पहले हम इन सारे टर्म्स को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे संवेग क्या होता है। बच्चों देखो, संवेग होता है एक ऐसी राशि जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। होता यह है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु की गति, यदि गतिमान है तो गति में परिवर्तन हो जाता है, यदि स्थिर है तो हो सकता है कि वो गतिमान हो जाए, यदि गति की अवस्था में तो हो सकता है कि वस्तु स्थिर हो जाए या उसके आकार में परिवर्तन आ जाए। मतलब वस्तु में एक तरह से एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है बल लगाने पर। ठीक है, ये जो प्रभाव उत्पन्न होता है ये डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास m पर और वस्तु में उत्पन्न त्वरण पर, क्योंकि वस्तु में वेग उत्पन्न होगा बल लगाने पर, और वेग उत्पन्न होगा तो सीधी सी बात है कि उसमें और क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसी राशि जो वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, उस राशि को एक नाम दिया गया संवेग। ठीक है, तो संवेग जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है बच्चों, इस राशि को भी न्यूटन ने ही प्रस्तुत किया था। इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब समझिए गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर। ठीक है, दर मीन्स यानी समय के साथ जो संवेग बदलता जाता है उसे दर कहा जाता है। लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब मैं अभी आपको समझा देती हूँ, पहले हम इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अनुक्रमानुपाती होती है संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो ये तो सीधी बात है कि परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अब बात आती है कि अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि जो बल होता है किसी वस्तु पर लगाया गया वो डिपेंड करता है, या कह सकते हैं डायरेक्टली उसके ऊपर निर्भर करता है किसके ऊपर, संवेग में परिवर्तन की दर। इसीलिए हमने डेल्टा टी से यहाँ पर क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। अब देखो, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब कोई चीज़ में जो चेंज आ रहा है वो दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मीन्स यदि यहाँ पर P बढ़ता है, P इंक्रीज होता है यानी कि संवेग बढ़ता है तो एफ भी बढ़ेगा, संवेग घटता है एफ घटेगा। सिमिलरली एफ बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, और एफ यानी बल यदि घटता है तो संवेग घटता है। तो जो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं उसे कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर बोला है, एक बार हम इसको फिर से रीड करेंगे ताकि हमें और क्लियरली समझ में आ जाए। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन, अब हमने यहाँ पर डेल्टा क्यों लिखा हुआ है, डेल्टा क्या करता है, ये शो करता है कि यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि डिफरेंस बताता है। ठीक है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो इतना बड़े टर्म्स नहीं लिख करके हमने यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डेल्टा से शो करते हैं जहाँ पर परिवर्तन शो करना होता है।